यार बीएमसी वाली गाड़ी है, बकरा चोरी करती है, गलती गाड़ी में से बकरा चोरी कर रही है। हम इन्हें बताएंगे कि ईद किस तरह मनाई जाती है। फिर आ गए नफरत बांटने वाले शैतान, कानून को अपनी बाप की जागीरी समझने वाले, अपने सगे बाप को भूलकर नेताओं को अपना बाप मानने वाले नफरत के कीड़े अब फिर से आपको एक खास धर्म के खिलाफ नफरत बांटते हुए दिखाई देंगे। मुसलमानों की ईद बकरीद ईद आ गई है। अब बकरीद ईद में फसाद फैलाने और हिंदू मुसलमानों में नफरत की आग जलाने का काम शुरू हो गया है। देखिए उत्तराखंड के हरिद्वार का ये वीडियो, जिसमें मुसलमानों को बकरीद की ईद आते ही खुली धमकी दी जा रही है। जिस गली में शहर के अंदर आपको नाली के अंदर खून मिले तो कृपया करके मुझे या मेरे संगठन के व्यक्ति को बताएं। हम इन्हें बताएंगे कि ईद किस तरह मनाई जाती है, क्योंकि ये हमारी हरिद्वार नगरी है। अगर हरिद्वार धर्म नगरी के अंदर हम अगर अपनी धार्मिक भावनाओं को साथ खिलवाड़ करने देंगे तो ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। यहाँ सैकड़ों मांस की दुकानें अवैध रूप से चल रही हैं। ये चिकन सेंटर जो राम भगवान और दुर्गा चौक के बीच में खुलेआम, क्या भगवान जी की आरती करने। तो सुना आपने किस तरह उत्तराखंड के मुसलमानों को डराया जा रहा है, सरेआम धमकी दी जा रही है। अगर किसी भी नाली में खून बहता दिखाई दे तो मुझे या मेरे संगठन के लोगों को बताएं, फिर देखिए हम इन्हें बताएंगे कि ईद किस तरह मनाई जाती है। खुलेआम धमकी दी जाती है। अब सोचिए उत्तराखंड का कानून क्या सोया हुआ है। किसी भी धर्म की भावनाओं को, उसके मजहब के रीति रिवाजों को मनाने से रोकने वाला ये व्यक्ति कौन होता है। ये उत्तराखंड सरकार और वहाँ की कानून व्यवस्था के कारण ही ऐसे नफरती कीड़े जो जबान में आया कह देते हैं और कानून अपने हाथ में लेने से भी नहीं डरते, क्योंकि चंद पैसे या कुछ अधिकार के लिए नफरती नेताओं के जाल में फंसकर इन्हें अपना बाप मानना शुरू करते हैं और कानून बार बार तोड़ते रहते हैं और कानून के रखवाले भी खामोश तमाशा बने रहते हैं। हमारे देश का कानून किसी को भी ये अधिकार नहीं देता कि वो किसी भी मजहब के खिलाफ बोले या किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाए। अगर कोई व्यक्ति गलती करता है, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसके लिए कानून है, ना कि ऐसे रोड छाप लीडर जो अपने आप को समाज सेवा कहते हैं, जो धर्म के नाम पर दो भाइयों में नफरत पैदा करते हैं। वो समाज सेवक नहीं बल्कि वो नफरती शैतान हैं, जो भी किसी भी मजहब के खिलाफ बोले, नौजवानों को भड़काने की कोशिश करे, कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू, उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जरा इस न्यूज़ पर भी नज़र डाल दीजिए। जिस गाड़ी में आप बकरे देख रहे हैं वो रात के अंधेरे में चुराए गए हैं और ये कोई चोर नहीं, मुंबई के बीएमसी के सरकारी अधिकारी हैं जिन्होंने बकरे चुराए हैं। मुंबई कुर्ला में रात के 2 से 2:30 बजे मुंबई बीएमसी वाले खुद बकरे चुरा कर ले जा रहे थे, जिन्हें मुकामी लोगों ने पकड़ा। देखिए ये वीडियो जो सोशल मीडिया में वायरल है। अब ज़रा सोचिए, मुंबई बीएमसी वाले सरकारी अधिकारी रात के अंधेरे में क्यों बकरे चुरा रहे थे और इनका बकरे चुराने के पीछे का क्या मकसद था। अभी इसकी जानकारी और खुलासा तो नहीं हुआ है, मगर सोचिए, गाय की गैर कानूनी तस्करी करने और काटने पर तो कानून बनाया गया है, ये बात तो समझ में आती है। अब बकरे पर कब कानून बनाया गया
ये समझ में नहीं आता। जो अधिकारी रात के अंधेरे में इस तरह की घिनौनी हरकत करते हैं, मगर किसी बड़े मीडिया में ये न्यूज़ नहीं बताई जाती और ना ही किसी नेताओं ने अब तक इस पर कोई सवाल उठाया है। अब आप ही सोचिए, खुद सरकारी अधिकारी ही बकरे चुरा कर ले जाने लगेंगे तो मुंबई की सरकार और वहां का पुलिस विभाग किस तरह आंख बंद करके सो गया होगा। भाइयों, इस देश के नफरती कीड़े, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, अगर मुस्लिम है तो उसे दिवाली के एक दिन के फटाकों का पोल्यूशन बड़ा दिखाई देता है, मगर जो रोजाना जन्मदिन के नाम पर तो कभी किसी जीत के नाम पर फटाके फोड़े जाते हैं, उसे वो नहीं दिखाई देते। और उसी तरह अगर कोई हिंदू है, उसे बकरीद के बकरों पर बड़ी दया आती है, उसे बाकी साल भर वाले बकरों पर दया नहीं आती, उसे ईद के बकरों पर ही दया आती है। उसे दशहरे में जो हजारों लाखों बकरे भैंस काट दिए जाते हैं, उसे उस वक्त दया नहीं आती। इन नफरत बांटने वालों की जबान से इसी तरह का जहर इसलिए निकलता है क्योंकि वो दूसरे धर्म के त्योहार होते हैं, इनके नहीं। ऐसे मानसिकता वाले लोगों से बचे रहिए और अपने बच्चों को भी इनसे और ऐसे संगठनों से भी दूर रखिए जो समाज में एक दूसरे में फसाद पैदा कर सकते हैं, वरना ये लोग आपके बच्चों को भी अपराधी बना देंगे। इसका खास ख्याल रखिए और देखते रहिए द रियल फेस। मैं हूं शकील बागमारे।